प्रिय दर्शकों, दुनिया में वैसे तो बड़े बड़े जंगल मौजूद हैं, लेकिन दोस्तों यदि दुनिया के सबसे बड़े और रहस्यमय जंगल की बात की जाए तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नाम सामने आता है। ये जंगल अरबों एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों ये जंगल इतना खतरनाक है कि यदि कोई इसके भीतर आ जाए तो इस जंगल से बाहर निकलना नामुमकिन है। दोस्तों ऐसा ही एक दूसरा जंगल है, कंगोलियन रेन फॉरेस्ट, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है। कांगो का ये जंगल 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। मध्य अफ्रीका में स्थित इस जंगल का ज्यादातर हिस्सा कांगो देश में पड़ता है, जिस वजह से इस जंगल का नाम कंगोलियन रेन फॉरेस्ट पड़ा है। इस जंगल की एक खासियत यह है कि इस जंगल में अमूमन बारिश होती रहती है। यही कारण है कि जंगल बहुत घना और बहुत बड़ा है, जहां हजारों करोड़ों साल पुराने पेड़ हैं। जंगल का 90% हिस्सा तो ऐसा है कि जहां सूरज की किरणें भी जमीन पर नहीं पहुंचती है। इस जंगल में बहुत बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों। जैसे अमेज़न के जंगल के मध्य अमेज़न नदी बहती है, ठीक वैसे ही इस जंगल के बीच में कांगो नदी बहती है। इसकी लंबाई लगभग 4700 किलोमीटर है। ये अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी है और दुनिया की सबसे गहरी नदी है। वहीं दूसरी ही ओर जंगल में पेड़ों की 11,000 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद है। जंगल की एक और खासियत यह है कि इस जंगल में 1000 से ज्यादा ऐसे पेड़ हैं जो सिर्फ इसी जंगल में पाए जाते हैं। दोस्तों ये जंगल इतना खतरनाक है कि इस जंगल में जीवों की 2000 प्रजातियां पाई जाती है। इस जंगल में 1000 से ज्यादा चिड़ियों की प्रजाति है। इस जंगल में इतने खतरनाक जीव जंतु है कि यदि कोई इंसान यहाँ चला जाए तो उसका जिंदा बच पाना मुमकिन नहीं है। दोस्तों साल 1959 जब बेल्जियम एयरफोर्स के कर्नल कॉलोनेल रेमी वैन लायर्ड अपने साथियों के साथ इस जंगल के ऊपर से उड़ान भर रहे थे, तभी उन्होंने नीचे कुछ ऐसा देखा जो पहले किसी ने ना देखा था। दरअसल रेमी वैन और उनके साथियों ने कांगो के घने जंगलों के बीच, जहां पर एक विशालकाय सांप धूप का लुफ्त उठा रहा था, दुनिया के सबसे विशालकाय अजगर की लंबाई जहां 26 फीट के तकरीबन है, वहीं रेम्बे वैन के अकॉर्डिंग कांगो में देखे गए सांप की लंबाई 50 फीट के आसपास बताई गई है। रेमे बैन ने अपने हेलीकॉप्टर को उस सांप के नजदीक किया तो वह सांप हवा में 3 फीट तक छलांगे लगाने लगा। सांप के इस एग्रेसिव बिहेवियर को देखकर रेमे बैन और उनके साथी डर गए, इसलिए उन्होंने दूर से ही उस सांप की एक फोटो खींचकर वहां से चले गए। दोस्तों आप उस सांप की असली तस्वीर इस फोटो में देख सकते हैं। दोस्तों कांगो का ये जंगल सिर्फ सांप के लिए ही नहीं बल्कि विशालकाय मकड़ी के लिए भी मशहूर है। इतिहासकार बताते हैं कि ये विशालकाय मकड़ियां डायनासोर के समय से यहाँ पर मौजूद है। वैसे तो अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में इन मकड़ियों को देखे जाने का दावा किया जा चुका है, लेकिन कांगो के घने जंगल में इन मकड़ियों का खास ठिकाना बताया जाता है। साउथ अफ्रीकन लोग इन मकड़ियों को कंगोलिस कोलेसल स्पाइडर के नाम से जानते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि इन मकड़ियों के पैरों का साइज 5 फीट के तकरीबन बताया जाता है। ये विशालकाय मकड़ियां जाल बुनती है जो ऊंचे पेड़ों से जमीन तक फैले होते हैं। कहते हैं कि इन जालों में छोटे जानवर बड़े आसानी से फंस जाते हैं, जिसके बाद ये मकड़ियां उन्हें अपना शिकार बनाती हैं। ये मकड़ियां छोटी चिड़िया से लेकर आदमी तक को अपना शिकार बनाती है। दोस्तों 1890 में जब रिसर्चर की एक टीम कांगो में पहुंचती है, उन्होंने वहां एक विशालकाय मकड़ी का जाला देखा। जब उन्होंने उस जाल की जांच करनी शुरू की, तभी वे लोग उस जाल में बुरी तरह से फंस गए। वो जितना ही जाल से बाहर निकलने की कोशिश करते थे, वो उतना ही उस जाल में फंस जाते थे। कहते हैं कि थोड़ी ही देर के बाद एक विशालकाय मकड़ी उनके पास पहुंचती है। इन 4 रिसर्चर में से 3 की मौत हो जाती है और एक सदस्य अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। दोस्तों कांगो का ये जंगल खतरनाक होने के साथ साथ बहुत सी रहस्यमय चीजें अपने भीतर छुपाए हुए हैं। कुछ समय पहले ऐसी खबर आई थी कि कांगो के इन जंगल में सोने की खदान मौजूद है। इसी खबर के बाद कांगो के कुछ स्थानीय लोग कुदाली फावड़ा लेकर जंगल में खोदते हुए नजर आए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार कांगो के इन पहाड़ों में 7% सोने की मात्रा बताई जाती है, परंतु कांगो सरकार ने
खनन पर रोक लगा रखी है। परंतु दोस्तों, कांगो नेचुरल रिसोर्स के तौर पर एक समृद्ध जगह है जहां तेल, हीरे, खनिज और तमाम तरह की लकड़ियां मौजूद है। यहाँ टीन, टंगस्टन और टेंटलम के भंडार भी मौजूद है। फिर भी कांगो दुनिया के सबसे गरीब देशों की सूची में शामिल किया जाता है क्योंकि इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन करती है, जिससे आम नागरिकों को इसका फायदा नहीं मिल पाता है। कांगो जंगल में एक रहस्यमय गुफा भी है जिसे मौत की गुफा कहा जाता है। इसे द केव्स ऑफ एगोनिजिंग डेथ का नाम दे दिया गया था। इस गुफा के खोजकर्ता इटेलो गोटे नाम के एक इटालियन शख्स थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी में इस गुफा को खोजा था। गोटे ने अपना सारा जीवन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में गुजारा है। गोटे के अनुसार ये गुफा कांगो के जंगल में 30,000 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। गोटे कहते हैं कि जब वह इस गुफा के भीतर गए तो उन्होंने देखा कि गुफा के भीतर सैकड़ों मानव कंकाल और इसके अलावा जहरीले सांप और कुछ अन्य जीव जंतु मौजूद थे। गोटे कहते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं इस गुफा से जिंदा वापस आया। इसके बाद गोटे ने इस गुफा में जाने की हिम्मत कभी नहीं की। इन विचित्र बातों के अलावा कांगो एकमात्र ऐसा प्लेस है जहां बिजली पैदा करने वाले पत्थर पाए गए हैं। ये स्टोन इतने पावरफुल है कि इससे एक एलईडी बल्ब को जलाया जा सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन पत्थरों में कुछ ऐसा तत्व पाया गया है जिसे आज तक खोजा नहीं गया है। तो कुछ शोधकर्ता बताते हैं कि ये पत्थर लिथियम है जिसका उपयोग बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कांगो के कुछ और भी रहस्य हैं जिन्हें हम दूसरे वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।